जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मेवालाल के इस्तीफे के बाद तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना, बोले असली गुनहगार आप हो। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में भूचाल नजर आ रहा है। वहीं आपको दूसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे, एनडीटीवी के खबर के अनुसार कैसे नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में नीतीश को निपटाने के चक्कर में तेजस्वी और चिराग पासवान को बना दिया बिहार का नेता। क्या एक बार फिर से बिहार चुनाव मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। वहीं आपको तीसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे, बिहार के शिक्षा मंत्री को नहीं आता राष्ट्रीय गान, विपक्षी आरजेडी ने शेयर किया मंत्री मेवालाल का वीडियो। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में खलबली नजर आ रही है। आइए आपको सभी खबरें विस्तार के साथ बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में गोदी मीडिया और मोदी सरकार का विरोध करते हैं और आप भी चाहते हैं कि बिहार में आरजेडी की सरकार बने, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। पहली और सबसे बड़ी खबर में, मेवालाल के इस्तीफे के बाद तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर हमला, बोले असली गुनहगार आप हैं। पद ग्रहण करने के कुछ ही घंटे के भीतर शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा राजभवन पहुंचा और राज्यपाल फागू चौहान ने इसे मंजूर भी कर लिया है। वहीं मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि जनादेश के माध्यम से बिहार में हमें एक आदेश दिया है कि अब की भ्रष्ट नीति, नियत और नियम के खिलाफ आपको आगाह करते रहें। महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। अभी तो 19 लाख नौकरियां, संविदा और सामान काम, सामान वेतन जैसे अनेकों जन सरोकार के मुद्दे पर मिलेगी। जय बिहार, जय हिंद। वहीं एक और ट्वीट में तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने कहा था ना कि आप थक चुके हैं, इसलिए आपकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। जानबूझकर भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाया, थू के बावजूद पदभार ग्रहण कराया और कुछ घंटे के बाद इस्तीफे का नाटक रचाया। असली गुनहगार आप हैं। आपने मंत्री को क्यों बनाया? आपको दोहरापन और नौटंकी अब चलने वाली नहीं है। वहीं आपको बता दें कि मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने के बाद से आरजेडी लगातार हमलावर थी। लालू यादव ने भी एक ट्वीट में नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी जहां पहली कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख नौकरियां देने का वादा कर चुके थे, वहीं नीतीश ने पहली कैबिनेट में नियुक्त घोटाला करने वाले मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाया और अपनी प्राथमिकता को बता दिया कि बिंड बना देखिए, जो भाजपाई कल तक मेवालाल को खोज रहे थे, आज मेवा मिलने पर मौन धारण किए हैं। वहीं अब मेवालाल ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल मेवालाल चौधरी पर सबौर विश्वविद्यालय के बीसी रहते हुए नियुक्त घोटाले का मामला दर्ज हुआ था। बढ़ते हैं दूसरी और सबसे बड़ी खबर में, कैसे नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में नीतीश को निपटाने के चक्कर में तेजस्वी और चिराग को नेता बना दिया। दरअसल बिहार चुनाव परिणाम की हर जगह हर व्यक्ति अपनी तरह से विवेचना कर रहा है, लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि नीतीश कुमार इस बार अपने राजनीतिक प्रतिनिधि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा को पराजित पर कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, बल्कि एक बार फिर वो अपनी सहयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रचे चक्रव्यूह को भेद कर निकले हैं। इस लेख को पढ़ने वाले भाजपा के हर कट्टर समर्थक इस बात से आपत्ति होगी कि आखिर मोदी शाह कहां से नीतीश विरोधी श्रेणी में रखना उचित है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो नीतीश कुमार को सत्ता में वापस लाने के लिए 12 सभाओं को भी संबोधित किया है और शाह ने अपने आप को चुनाव प्रचार से अलग रखा था। आपको इन सवालों के जवाब यही मिलेंगे, इन प्रश्न में मिल जाएंगे। आखिर पिछले साल लोकसभा के 3 महीने बाद ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से इस बात को मान लिया गया था कि विधानसभा चुनाव में नीतीश का चेहरा और नेतृत्व होगा। तब सीटों के समझौतों को चुनाव की घोषणा के बाद क्यों फाइनल किया गया? जिस लोक जनशक्ति पार्टी से तालमेल करने का जिम्मा भाजपा के ऊपर था, वो ऐन मौके पर केवल नीतीश कुमार के विरोध में उम्मीदवार उतारने का फैसला क्यों करती है? हालांकि वो भाजपा के उम्मीदवारों को छोड़ देती, आखिर भाजपा ने भी उन्हें एनडीए से निकालने की घोषणा क्यों नहीं की? इस तरह चुनाव के बीच आयकर विभाग, जो अब अमूमन हर चुनाव के दौरान भाजपा विरोधी दलों से जुड़े लोगों पर अपनी छापेमारी से उपस्थित दर्ज कराते हैं, उनसे जनता दल यूनाइटेड से संबोधित लोगों पर छापेमारी क्यों की? आखिर क्या कारण था कि भाजपा के अधिकांश सांसद जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने से कतरा रहे थे? इस बार उन सभी भाजपा की पुरानी सीटों पर जो जनता दल यूनाइटेड के खाते में थी, जैसे सासाराम या पालीगंज, वहां भाजपा के बागी उम्मीदवार क्यों और कैसे मैदान में थे? जमीन और भाजपा जनता दल यूनाइटेड के बीच तालमेल का निरंतर अभाव पहले चरण से आखिर
के फेस तक दिख रहा था। वहीं आपको बता दें, इसलिए जहां नीतीश कुमार चुनाव में 3 सहयोगी भाजपा और बीआईपी के साथ उतरे, वहीं भाजपा के साथ चिराग पासवान और अर्थपेच रूप से उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन भी दिखा। भाजपा को 74 सीट पर जीत के बाद इसलिए बहुत इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान का आधारभूत वोट जहां भाजपा के 105 उम्मीदवारों को ट्रांसफर ही नहीं हुआ, बल्कि इन सीटों पर अगड़ती जाति के वोटरों के बीच कोई कंफ्यूज नहीं दिखा। उनकी तुलना में नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को हर सीट पर एनडीए के वोट लेने में मशक्कत करनी पड़ी थी। इसका अलावा भाजपा के उम्मीदवार थे, कुशवाहा के गठबंधन के उम्मीदवार इस जाति के होते तो महागठबंधन के उम्मीदवार को परपंख वोट काट सकते थे, जिसको भाजपा के प्रत्याशी की जीत आसान नहीं हो सकती। इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने चक्रव्यूह में नीतीश कुमार को फंसाया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपने जाल में फंसाया और उनको निपटाने के चक्कर में तेजस्वी और चिराग को बिहार का नेता बना दिया। तो ये बात सच होगी या फिर से बिहार में वोटों की रिकाउंटिंग होगी, ये तो आगे ही पता चलेगा। बढ़ते हैं तीसरी और सबसे बड़ी खबर में। बिहार के शिक्षा मंत्री को नहीं आता राष्ट्रगान, विपक्षी आरजेडी ने शेयर किया मंत्री मेवालाल का वीडियो। पंजाब बसंत गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा हिंद हिमाचल गाए गंगा उछल रंग तिरंगा। जय हो जय हो जय हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे। दरअसल बिहार की नई नीतीश कुमार सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए मेवालाल चौधरी विवादों में हैं और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने उनका एक वीडियो शेयर किया और उसमें दावा किया है कि उन्हें राष्ट्रगान नहीं आता। राजद ने झंडा तोल कार्यक्रम का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में आरोपी बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को राष्ट्रगान भी नहीं आता। नीतीश कुमार जी, शर्म बची है क्या? अंतरात्मा कहाँ डूबी थी? उन्होंने वीडियो शेयर किया। बुधवार 18 नवंबर को शेयर किए वीडियो के जरिए रजत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए और कहा कि आखिर एक दागी को उन्होंने अपनी कैबिनेट में शामिल क्यों किया। मेवालाल चौधरी पर कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति रहते हुए नियुक्ति में धांधली और भ्रष्टाचार करने के आरोप हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में उन्हें इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, राजद द्वारा शेयर का वीडियो में दिख रहा है कि मेवालाल चौधरी राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान गाते बीच के पंक्तियां भूल गए हैं और उल्टा पुल्टा गाकर उसे पूरा कर रहे हैं। जिस कार्यक्रम का ये वीडियो है उसमें अनेक चारों तरफ बच्चे हैं, उन्हीं में कोई उनका वीडियो बना रहा था। वहीं आपको बता दें, 38 सेकंड के वीडियो क्लिप में आखिर मेवालाल को भारत माता की जय कहते हुए ही दिखा है। बस उन्होंने वंदे मातरम कहते हुए दिखा, उनके पीछे उनके साथ बच्चे भी वंदे मातरम बोल रहे हैं। के बता दें आपको, 67 साल के डॉक्टर मेवालाल चौधरी तारापुर विधानसभा सीट के दूसरी बार जेडीयू के टिकट पर जीते थे और 2015 में भी पहली बार इस सीट से विधायक बन चुके थे। लेकिन 2017 में नीतीश कुमार की पार्टी उन्हें सबौर कृषि विश्वविद्यालय में जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट प्रोफेसर के नियुक्त और निर्माण कार्य में धांधली के आरोप में नामजद होने पर पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था।